गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66 dated on 17th of December 2020. In this worksheet we will discuss about your chapter A house is not a home. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक यंगस्टर जो कि उसके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं चैप्टर में। पहले कुछ अपनी मदर से आर्ग्यू करता था, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो अपनी माँ को खोने जा रहा है तो किस तरह से उसके व्यूज़, उसकी जो फीलिंग्स है अपनी मदर के लिए चेंज हो जाती हैं, और वो अपनी बिल्ली से भी, पालतू बिल्ली से भी बहुत ही प्यार करता है। एक बच्चा होता है इसमें। चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो पूरी वीडियो बच्चों ध्यान से देखना। द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम। नीचे एक पैसेज, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो आपके चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम से लिया गया है। इट इज़ ए नैरेटिव बाय जैन गोडिसियो विच रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। यह एक नैरेटिव कहानी है, मतलब सुनाई जाती है कहानी किसके द्वारा? जैन गोडिसियो के द्वारा, जो दिखाते हैं कि किस तरह से एक टीनेजर होता है बच्चों, जब युवावस्था में बालक प्रवेश करते हैं, जो आप ही की उम्र के होते हैं, अपने लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या उन्हें चैलेंज सफ़र करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ता है जब वो बड़े होते हैं। तो उन्हीं सब बातों को जैन गोडिसियो ने अपने इस चैप्टर में दिखाया है। देखिए, द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई। ऑथर ने क्या किया है? हाई स्कूल ज्वाइन किया है अपने जूनियर हाई स्कूल को छोड़कर। तो अभी एक नए स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, इट मीन्स। बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। लेकिन वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चों जब हम कहीं पर भी किसी भी नए एनवायरनमेंट में एडमिशन लेते हैं, किसी नए स्कूल में, किसी नई कंपनी में हम लोग जाते हैं, तो हमें थोड़े दिन के लिए, जब तक हमारे न्यू फ्रेंड्स नहीं बन जाते, तो हम अलोन फील करते हैं। ही मिस्ड हिज फ्रेंड एंड ऑल टीचर। तो इसी तरह से वो भी अपनी फ्रेंड्स को, पुराने फ्रेंड्स जो उसके पुराने दोस्त हैं और उसकी जो पुरानी टीचरें हैं, उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहा है। वन डे वैन ही वॉज एट होम विद हिज पैट कैट। एक दिन जब वो अकेला था अपने घर में अपनी पालतू बिल्ली के साथ और अपनी मदर के साथ, ए डेडली फायर ब्रोक आउट एनगल्फिंग द हाउस। तो अचानक एक खतरनाक आग, एक सब कुछ नष्ट कर देने वाली आग, एनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाती है उसके घर को। दे क्विकली रैन आउटसाइड, वे तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। लेकिन उसकी मदर तब अंदर दोबारा से जाती है उन पिक्चर्स को और उन लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए, जो कि उसके मृत पिता के थे, कि कहीं वो आग में न जल जाए। तो उसकी मदर उनको अंदर लेने के लिए जाती है, क्योंकि बच्चों उसके फादर नहीं है, फादर की डेथ हो चुकी है, और वो अपनी मदर के साथ और अपनी बिल्ली के साथ रहता है। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय दैम एंड ब्रॉट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस। फिर फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले, वहाँ पर आते हैं और उसको सेफली बाहर लेकर आ जाते हैं घर से। किसको? उसकी मदर को, जैन की। तो ब्रॉड का मतलब होता है बच्चों लेकर आ जाते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। तब वो कहता है नैरेटर, ऑथर, कि मैं तेजी से भागता हूँ और अपनी मदर को हक कर लेता हूँ, गले लगा लेता हूँ। ऑल दोज टाइम्स आई इवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। उस समय मैं सारे ही उन आर्ग्यूज को, तर्क वितर्क को जो उसके साथ में किया करता था और नफरत किया करता था, वो उस समय सब गायब हो जाती है जब मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कहीं मैं अपनी मदर को ना खो दूँ। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? Soon the author realized that he could not find his cat too. जल्दी ही ऑथर को यह भी रियलाइज होता है कि उसकी बिल्ली भी घर पर नहीं है। इट ब्रोक हिम टू ईयर्स। तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। देखिए बच्चों, आगे देख लेते हैं। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रांड पेरेंट्स। तो उनको, क्योंकि उनका घर जल जाता है, तो उनको वह रात अपने ग्रांड पेरेंट्स के यहाँ बितानी होती है। अपने दादा दादी के यहाँ वो लोग पूरी रात गुजारते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे हैड टू बोरो क्लोथ, शूज एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू ए प्लेस टू लिव इन। अगले दिन उन्हें कपड़े, जूते और पैसा उधार लेना पड़ेगा ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जा सकें। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन
ऑथर कह रहे हैं कि सारे ही सिक्योरिटी जिनको मैं जानता था, जो कि मेरे ओल्ड स्कूल था, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, मेरा घर था और यहाँ तक कि मेरी बिल्ली थी, ऑल बीन रिप्ड अवे, सारे ही मुझसे दूर हो गए थे। रिप्ड का मतलब होता है रिप्ड अवे, दूर हो गए थे। सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज प्लाइट, सरप्राइज यह होता है कि जब हर एक व्यक्ति जो नया स्कूल था, जब जब उनको पता चलता है ऑफ हिज प्लाइट, उसकी दुर्दशा के बारे में, दे हेल्प हिम इन मैनी वेज विद टेक्स्ट बुक, तो उसकी बहुत तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये सरप्राइज़ इसलिए होता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम जैसे नए स्कूल में जा रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा, लेकिन वहाँ पर उस स्कूल में सारे लोग, सारे बच्चे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। उस टेक्स्ट बुक देते हैं उसको, कोई और यूजुअल थिंग्स दे देते हैं उसको, मतलब कोई किसी तरीके से हेल्प करता है और कोई किसी तरीके से उसकी हेल्प करता है। ही फेल्ट सो टच, तो उसके दिल को मतलब छू लेती हैं ये सभी बातें। एवरीवन स्पोक टू हिम, प्रत्येक व्यक्ति उससे बोलता है, एंड जेन्युइनली आउटपोर देयर कंसर्न फॉर हिम, और वास्तव में हर कोई उसके लिए चिंता दिखा रहा होता है। इन दैट इंसेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। इस दृष्टि से उसे फाइनली उसने सांस ली, बहुत ही आराम की सांस ली, और उसने सोचा पहली बार कि वास्तव में सब कुछ अब ठीक होने जा रहा है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन उसने अपने दोस्त भी बनाए, क्योंकि नया स्कूल होता है, जब सारा कुछ उसके साथ अच्छा होता है तो उसने अपने दोस्त भी बना लिए। ए मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम, द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर, एक मंथ बाद, एक महीने बाद, हर एक व्यक्ति जो उसके पास होता है, चाहे वो उसका पड़ोसी हो या उसकी न्यू फ्रेंड्स हो, उसके पास इकट्ठे होकर आते हैं। एंड हेल्प्ड देम रिबिल्ड देयर हाउस, और उसकी सहायता करते हैं कि वो दोबारा से उसका घर बनाए। ए वुमेन केम टू हिम, एक औरत उसके पास आती है उसकी बिल्ली के साथ, जो कि मिस हो गई थी उससे आग के टाइम, टेलिंग दैट अपेरेंटली फ्रिक्ड आउट बाय टायर इट हैड रीच्ड हर होम, और उसे ये कहती है कि मतलब यह बिल्ली जब आग लगी थी तो भागकर मेरे घर आ गई थी, तो अब उसे वापस लौटाने के लिए आती है वो। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बैठा था अपनी फ्रेंड के साथ, एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और मेरी गोद में मेरी बिल्ली भी थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड प्रेजुडिस सिम टू डिमिस, तो सारी ही भारी भावनाएं, दुखद फीलिंग्स जो थी, जो उसने दुखद फीलिंग्स थी, लॉस की फीलिंग्स थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उसकी बिल्ली भी वापस आ गई थी, सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी हेल्प कर दी थी, उसके घर को दोबारा से बना रहे थे। तो आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नए जीवन के लिए, अपने नए दोस्तों के लिए, एंड काइंडनेस, और उस दयालुता स्ट्रेंजर के लिए, अजनबी के लिए, जिसने उसकी बिल्ली को वापस लौटाया। एंड द लाउड पर ऑफ माई बेलव्ड कैट, और वो तेज म्याऊं की आवाज़ जो मेरी बहुत प्यारी बिल्ली की थी, इन सब के लिए मैं अभिवादन करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली अब वापस लौट आई है, और यही कारण है कि मैं भी आज वापस लौट आया हूँ। मतलब ज़िंदगी से उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था जब उसने सारा कुछ खो दिया था, लेकिन अब उसकी बिल्ली वापस आ गई है, उसका घर भी वापस बनने लग रहा है, तो उसके लग रहा है कि मैं अब ज़िंदगी में वापस लौट आया हूँ। तो बच्चों चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट, हमने जो ऊपर एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, देख लेते हैं बच्चों। द ऑथर वॉज एन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज, नहीं, बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रहा था वो अपने हाई स्कूल के दिनों को। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम, बिल्कुल सही बात है, उन्हें वो रात अपने दादा दादी के घर रहना पड़ा था, है ना। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर, यस, उनके घर में आग लग गई थी, उन सब कुछ नष्ट हो गया था। एंड द ऑथर हाउस वॉज गेटिंग रिनोवेटेड, नो बच्चों, रिनोवेट नहीं हुआ था, रीबिल्ट हुआ था। रिनोवेट होता है कि पहले से बना हुआ होता है और उसको थोड़ा बहुत ठीक करना होता है, लेकिन उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, रिनोवेट हुआ नहीं हुआ था, रीबिल्ट हुआ। तो पहला और चौथा ऑप्शन हमारा एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, इट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। सेकंड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, दुख, तो ट्रबल भी दुर्दशा होता है, डिस्कम्फर्ट दुख होता है, लेकिन जॉय का मतलब दुख नहीं होता, तो बच्चों इसका भी सी ऑप्शन ही सही रहेगा। अब बच्चों देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल,
चलिए बच्चों, इसके आंसर मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख कर रखे हैं सबके। Why did the author feel isolated in the high school? The author felt isolated because he was uncomfortable with the new school due to his old school memories. क्योंकि उसे अपनी पुराने स्कूल की याद आ रही थी, इसलिए वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। एंड द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस मेड हिम मोर आइसोलेटेड दैन एवर। और जो आग उसके घर लग गई थी उसने उसे और भी ज़्यादा अकेला बना दिया था। What happened to their house and why did his mother go back inside? उसकी मदर क्यों गई थी वापस अंदर? बच्चों हमने पढ़ा ही है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि his mother, H कैपिटल बना लेना बच्चों, his mother ran back into the house because author's father had died, क्योंकि ऑथर के फादर मर गए थे। and when he was young, जब वो जवान ही था। and his mother don't wanted to lose his memories in fire, और उसकी माता उनकी यादों को आग में जलाना नहीं चाहती थी कि आग में उनकी मेमोरीज ख़त्म हो जाएं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं अंदर भागा और उनको गले लगा लिया। कैन यू एक्सप्लेन वॉट डिड? मैं तेजी से भागा और उनको गले लगा लिया। किनको? ऑथर बोल रहे हैं अपनी मदर के लिए। कैन यू एक्सप्लेन वॉट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट? जैन बच्चों हमारे ऑथर का नाम है जैन गुडियोसो। जैन ट्राइड टू रन आफ्टर हिज मदर बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर। ही वॉज एफ्रेड दैट सी माइट गेट बर्न्ट इन द फायर। उनको डर लग रहा था कि कहीं उनकी मदर आग में न जल जाए। ही कैन नॉट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट हिज मदर एज सी वॉज हिज सिंगल गार्जियन। वो अपनी लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते थे अपनी मदर के बिना, क्योंकि केवल उनकी मदर ही उनकी सिंगल गार्जियन थी, क्योंकि उनके फादर नहीं थे ना। He had forgotten all the arguments and hate which he had earlier. तो वो सारे ही आर्ग्यूमेंट, सारी ही हेट, नफरत भूल गए थे जो वो पहले किया करते थे अपनी मदर से, जब वो उनको लगा कि उनकी माँ कहीं जल ना जाए अंदर फायर में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी? यदि फायर इंसिडेंट ना होता तो स्टोरी का एंड क्या होता? इफ़ there were no fire accident in the end of the story, it will not be a moral story. It is a story of a school going boy who changed his school after his junior high school. He learned that we should also be courageous to face the difficulties we face in life. हमें हमेशा साहसी रहना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती है उनको फेस कर सकें। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट रीड ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड डिप्रेशन। तो बच्चों ये आपका आंसर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। लेंथी आंसर है इसका। चलिए, इमेजिन देयर इज ए स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल या क्लास। इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास में कोई नया बच्चा एडमिशन लिया है। हाउ वुड यू हेल्प इन गेटिंग एडजस्टिंग विद द चेंज? तो आप उसकी किस तरह से एडजस्ट करने में, कि वो लड़की या वो लड़का जो आपके क्लास में नया आया है, किस तरह से आप उसकी हेल्प करेंगे? वैन ए न्यू स्टूडेंट केम इन माई क्लास आई हेल्प्ड हर बिकॉज सी वॉज ए बिट नर्वस फर्स्ट डे। क्योंकि वो नर्वस फील कर रही थी पहले दिन। नो वन वॉज टॉकिंग विद हर, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। एंड सी वॉज फीलिंग अलोन सिटिंग, और वो अकेली बैठी हुई थी लास्ट बेंच के कॉर्नर में। एंड सी विज डेट हर ओल्ड फ्रेंड्स सेट बिसाइड हर। वो कल्पना सोच रही थी कि उसकी जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो उसके पास बैठे एंड चैटेड विद हर, उससे बात करें। दैट वॉज जस्ट ए विश, नथिंग एल्स। लेकिन यह केवल एक उसकी विश ही थी, एक कामना थी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अब एक नए स्कूल में आ गई थी, उसे अब नए दोस्त बनाने थे, लेकिन वो अपने पुराने दोस्तों को बहुत मिस कर रही थी। सी वॉज फाइंडिंग ए कंपेनियन हु कुड जस्ट, वो एक ढूंढ रही थी एक ऐसा साथी जो उसे अनकरेज करे, हौसला दे कि वो दूसरे लोगों से बात कर सके। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई उसे ऐसा नहीं दिखा। आई वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द सिचुएशन, मैं सारी ही सिचुएशन को दूर बैठे देख रही थी। आई ऑफर हर माई हेल्प सो दैट शी फील्स कंफर्टेबल विद द न्यू एनवायरनमेंट। मैंने उसे अपनी हेल्प ऑफर की ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे इस नए एनवायरनमेंट में, नए माहौल में। आई ऑल्सो शेयर माई लंच विद हर, मैंने उसके साथ अपना लंच भी शेयर किया। सी बिकेम माई गुड फ्रेंड लिस्ट इन ए शॉर्ट टाइम, वो जल्दी ही मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गई, बहुत छोटे समय में वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। तो इस तरह से बच्चों मैंने उसकी हेल्प की है अगर कोई नया बच्चा हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में आता है तो।
Last question of this worksheet is, do you agree with the author when he said my cat was back and so I was? क्या आप एग्री हैं इस ऑथर के इन फैक्ट से, जब उन्होंने कहा था कि मेरी बिल्ली वापस आ गई है और यही कारण है कि मैं भी वापस आ गया था? शेयर योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन दीजिए। तो बच्चों ये भी आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। इट मीन्स ये भी आपका लेंथी क्वेश्चंस है। तो देखिए बच्चों, द राइटर हैड सेव्ड द कैट व्हेन इट हैज़ बीन ए किटन। जब वो छोटी बिल्ली थी तो राइटर ने उसका जीवन बचाया था। द राइटर एंड द कैट वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर बिकॉज दे वर ऑलवेज टुगेदर। बिल्ली और ऑथर दोनों ही एक दूसरे के प्रति बंधन उनका मजबूत था क्योंकि दोनों ही साथ साथ रहते थे। इवन व्हेन शी डिड हर होमवर्क द कैट वुड सिट ऑन द टॉप ऑफ ए पेपर। यहाँ तक कि जब वो अपना काम करती थी तो वो क्या करती थी, पेपर के ऊपर बैठ जाती थी, पोरिंग लाउडली, और म्याऊं म्याऊं करती थी तेजी से, एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट हर पेन फॉर एंटरटेनमेंट। पेन आएगा बच्चों PEN, और प्रहार कर देती थी कभी कभी उनके पेन पर एंटरटेनमेंट के लिए। आफ्टर द फायर व्हेन द कैट डिसअपियर्ड। आग लगने के बाद जब बिल्ली दिखाई नहीं दी तो द राइटर मिस्ड इट टेरिबली। तो राइटर उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, भयानक तरीके से। बट द कैट वॉज रेस्क्यूड बाई ए काइंड हार्टेड वुमेन। लेकिन बिल्ली को बचा लिया जाता है एक दयालु औरत के द्वारा। द लेडी वर्कड हार्ड टू फाइंड द कैट्स फैमिली एज सी न्यू। और लेडी जो है वो बहुत ही कठिन काम करती है उसको ढूंढने में कि वो बिल्ली की फैमिली को ढूंढ सके, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि द कैट हैड बीन डीपली लव्ड एंड मिस्ड इट्स ऑनर। कि बिल्ली अपने किसको, ऑनर को मिस कर रही है और उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि बच्चों अगर हम किसी जानवर को पालते हैं, चाहे वो कुत्ता है या बिल्ली है, तो वो भी हमसे अटैच हो जाता है, और अगर कुछ समय के लिए हम उससे इधर उधर होते हैं तो वो भी हमें मिस करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग हिज कैट, अपनी बिल्ली को पाने के बाद द राइटर अगेन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन लाइफ। राइटर दोबारा से जीवन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब राइटर हैप्पी हो जाते हैं और उनकी जीवन जो उनको लगता था कि ख़त्म हो गया है, उनको अब ऐसा नहीं लगता। तो इस तरह से बच्चों मैंने सारे आंसर आपको करा दिए हैं, और आप लोग इस वीडियो से अपने सारे आंसर कर लेना और अपनी मैडम को सेंड करना। बच्चों अगर आपको चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट ए होम अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली बेनिफिशियल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।